जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 आयत 15। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक आज्ञा दे रहा है और आज्ञा ये है कि सारे जगत में जाना है और सभी लोगों को सुसमाचार सुनाना है। अब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। आज यीशु के चेले कौन हैं? आज मैं और आप यीशु के चेले हैं और यीशु मसीह का आज्ञा ये है कि हमें सभी लोगों से सुसमाचार को शेयर करना है, बांटना है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम लोगों के पास जाकर सुसमाचार के विषय में क्या बोले या कैसे बोले। आज बाइबल में से मैं 3 उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर लोगों ने दूसरों के साथ यीशु के बारे में बताया और वो लोग यीशु के पास आए। सबसे पहला उदाहरण यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और उसका आयत 40 और 41। जॉन चैप्टर 1 वर्स 40 एंड 41 वहां पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले शमौन का भाई अंद्रियास यीशु का पीछा करने लगता है और यीशु का पीछा करते समय अंद्रियास अपना भाई शमौन को बुलाता है और कहता है कि हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। और अंद्रियास क्या करता है? पतरस को यीशु के पास लेकर आता है। देखिए, सबसे पहले यीशु के बारे में किसने पहचाना? अंद्रियास ने पहचाना। तब उनके अंदर एक बोझ, वो अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि हमें यीशु मिला है, हमें वो मसीहा मिला है, तुम चलो मेरे साथ। और पतरस को यीशु के पास लेकर जाता है और उसके बाद से हम जानते हैं पतरस यीशु का 12 चेलों में से एक चेला बन जाता है। दूसरा उदाहरण है यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 43 आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हम फिलिप्पुस के बारे में पढ़ते हैं। यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहता है कि मेरा पीछा हो ले और फिलिप्पुस यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। लेकिन फिलिप्पुस क्या करता है? वर्स 45वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि फिलिप्पुस नथनिएल से मिलता है और फिलिप्पुस नथनिएल से कहता है कि हमने मसीहा को पाया है, या फिर इस प्रकार का शब्द को इस्तेमाल किया है कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यीशु नासरी है। तो ये खबर फिलिप्पुस नथनिएल के साथ बांटता है। तो पहले नथनिएल को विश्वास नहीं होता है, तब फिलिप्पुस कहता है कि तुम चलकर देख लो, तुम खुद यीशु के साथ बात कर लो। और नथनिएल यीशु के पास आता है और उसके बाद से हम पढ़ सकते हैं कि नथनिएल अपना विश्वास यीशु पर रखता है। तीसरी घटना यूहन्ना का सुसमाचार उसका चौथी अध्याय और उसका 29वीं आयत। जॉन चैप्टर 4 वर्स 29। वहां पर हम देखते हैं एक सामरी स्त्री के बारे में लिखा है। सामरी स्त्री और यीशु मसीह का मुलाकात होता है, वो लोग बात करते हैं और उसके बाद सामरी स्त्री वापस अपने नगर में चली जाती है। और 29वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो सामरी स्त्री अपने गांव में या नगर में जाकर सभी लोगों को बुलाकर कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? और वर्स 39वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। यहाँ पर 3 उदाहरणों को मैंने आपके सामने रखा है। अंद्रियास को यीशु के बारे में पता चलता है, वो पतरस से कहता है। फिलिप्पुस को यीशु के बारे में पता चलता है, वो नथनिएल के साथ बांटता है। फिर हमने देखा सामरी स्त्री को पता चलता है कि यीशु मसीह कौन है और सामरी स्त्री अपने नगर में जाकर सभी लोगों को यीशु के बारे में बताती हैं। देखिए मेरे प्रियो, सुसमाचार बताना बहुत कठिन नहीं है, हमें बस बोलना है कि हमने जो अनुभव किया तुम भी आकर अनुभव कर लो। भजन संहिता 66 और उसकी 5वीं आयत। साम्स चैप्टर 66 वर्स 5, यहाँ पर लिखा है,
आओ परमेश्वर के कामों को देखो। हमें क्या बोलना है कि आप आओ और प्रभु के बारे में जान लो, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर ने हमारे लिए कौन कौन से बड़े बड़े कामों को किया है, ये हमें आकर देखना है, चख कर अनुभव करना है। जब हम प्रभु के वचन के बारे में उनसे शेयर करेंगे तो उनके पास सिर्फ ज्ञान होना नहीं चाहिए, लेकिन उनके अंदर एक अनुभव भी होना है। उनको प्रभु के पास बुलाना है, उनको सिखाना है कि प्रभु से बात कैसे करना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है। ये सारी बातें करते समय वो इंसान की आंखें खुल जाएगी और वो लोग यीशु को पहचान पाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु के पीछे चलेंगे तो हम लोग कितने ही शांति और प्रेम में रह सकते हैं। यीशु का वचन हमें सिखाता है हमें एक दूसरे को माफ करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें कुछ भी भेदभाव नहीं रखना है, कोई भी जात नात का भेदभाव नहीं, सारे मानव जाति प्रभु के सामने एक समान है। ऐसी बातें जब लोग सीखेंगे तो इस पृथ्वी में प्रेम बढ़ेगा। जो आपसी लड़ाई झगड़ा, हत्या, बलात्कार, इस प्रकार के जो बुरे बुरे पाप हो रहा है, ये सारी बातें बंद हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आज्ञा ये है कि हमें सुसमाचार बांटना है, यीशु का परिचय लोगों को देना है और हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। आइए हम लोग प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने दिया हुआ उस आज्ञा का पालन करने के लिए आप हम पर अनुग्रह करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, हमें ताकत देना, बल देना, हिम्मत देना, सही शब्दों को देना परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को हम लोगों तक पहुंचा पाए प्रभु जी, आपकी प्रेम को हम लोगों तक पहुंचा पाए प्रभु जी। लोग नरक से बचकर अनंत जीवन में चढ़ पाए कर हमारी दुआ है परमेश्वर। हमारे जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।